बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ग़ुलाम अब्बास साकी जी साकी हूँ और आज 24 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 9 बजे हैं। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। पहले भी मैंने सुबह आपको अपडेट किया, तो अब कुछ नई बातें हैं जिसमें चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। उसमें भी वो बता रहे थे कि जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक जाएगी, इस हवाले से भी और दरियाओं का ताज़ा तरीन जो डाटा है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले गुजारिश आपसे वही है, साबिक मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से जो कहा गया, उन्होंने कहा एक तो कराची में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है शदीद किस्म की 27-28 अगस्त को बारिश हो सकती है। और उनका कहना था कि 26 से लेकर 29 नहीं बल्कि 30 तक। अब उन्होंने कहा कि 26 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक जो है वो सिंध भर में और जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद किस्म की बारिश होगी। और फिर साथ उन्होंने कहा कि लाहौर में भी बारिश होगी और लाहौर से जो नीचे के इलाका जाते हैं, मतलब सेंट्रल पंजाब की उन्होंने बात की, वस्ती पंजाब की, उनमें भी पुठवार। तो आप समझ लें कि ये पंजाब भर को अपनी लपेट में ले लेगा ये जो सिलसिला है, और फिर आगे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ निकलेगा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी, और सिंध भर में तो उन्होंने बताया ही है। फिर राजस्थान में तो है और भारतीय पंजाब की तरफ बढ़ेगा। अगर ये सिलसिला हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ गया तो उसमें यह है कि डैम्स भर जाएंगे, लेकिन कोई सैलाब का ख़तरा नहीं होगा। जो दीगर ट्रिब्यूटरीज़ हैं सतलुज और ब्यास की, उनमें जो डैम्स में दाखिल नहीं होती, बाहर से डायरेक्टली दरिया में दाखिल होती हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत पानी आ सकता है। 10-20 हज़ार पहले की तरह की सूरत हाल शायद बन जाए, लेकिन बड़ा कोई सैलाब नहीं। या तो फिर इस कदर 4-5 रोज़ बारिश आ जाए कि डैम्स भाखड़ और पौंग भर जाएँ, ओवरफ्लो हो जाएँ, तो फिर 2023 की तरह सूरत हाल बने तो, लेकिन इससे कम चांस है। और बाकी जो टोरेंशियल फ़्लोज़ की उन्होंने बात की है हिल्स टोरेंट्स में, तो वहाँ पर भी जो है गैर मामूली सूरत हाल बनेगी। ये 12 में आपको बता चुका हूँ, और उनमें शदीद किस्म का सैलाब पैदा हो सकता है। तो बहरहाल ये ताज़ा तरीन कुछ अपडेट्स थी। अब जब नया अपडेट आएगी, डाटा आएगा, तो फिर हम आपको बताएँगे। अब डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। जी, सतलुज पर एक गंडा सिंह वाला पर 1014, सुलेमान की पर 8985, इस्लाम पर 5028, दरिया रावी में जसर पर 4660, शाहदरा पर 16576, बल्लो की पर 15720, सदनई बराज पर 10227, दरिया चनाब में मराला पर 27571, खान की पर 29,000, कादराबाद पर 13,711, त्रिमुबराज पर 42,183 और पांजनाथ पर 64,320। और पांजनाथ मेरे ख्याल में 75-80 हज़ार तक शायद चला जाए। मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। सिंध में स्कर्दो पर 1,04,000, पी ब्रिज पर 1,51,000, बिशाम पर 1,73,000, तरबेला डैम से 1,55,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 47,000, कालाबाग पर 2,26,000, चश्मा पर 2,25,000, तौसा पर फिर से 3,000 का इजाफा हो गया। अब तौसा 3,37,105 क्यूसेक पर है। और गुड्डू पर थोड़ा लेवल कम हो गया, अब गुड्डू 3,66,000 पे है, इससे कबल 3,72,000 पे था। तो इस तरह की सूरत है। गुड्डू आइंदा 2-3 रोज़ तक इसका लेवल 3 रोज़ तक नहीं कम होगा, और फिर बारिश स्पेल आकर नदी नालों का दाखिल हो गया तो फिर सूरत हाल और ख़राब हो सकती है। सक्खर पर भी थोड़ा कम हो गया, पहले 3,85,000 था, अब कम होकर 3,80,850 क्यूसेक हो गया। और कोटड़ी पर 2,48,305 क्यूसेक। और जो कोटड़ी है ये 2.5 से थोड़ा ऊपर जाएगी, लेकिन कोई ज़्यादा 3 की पोजीशन में नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया।